इतना जगह, ये 14 जगह आप विशेष रूप से रहिए, ठीक है। विशेष रूप से रहना मतलब कैसे है? आगी है, आगी तो है, और अगर ऊपर राखी है तो आगी दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। और आगे के ऊपर राखी नहीं है तो आगी दिखाई पड़ती है। तो कहा ये जो आप तो सब जगह हैं, लेकिन ऐसी कुछ जगह मैं बताता हूं वहां आप प्रकट रूप में रहिएगा। तो 14 जगह बताते हैं। तो कुछ जगह हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अयोध्या कांड दोहा 130 के ऊपर देखेंगे। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। दोहा 130 के ऊपर 5वीं चौपाई है। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। क्या कहा? कहि सत्य प्रिय, ध्यान दीजिएगा, कहीं क्या कहना चाहिए? सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलना और प्रिय बोलना, ठीक है, मीठा बोलना और सही बात कहना। और कबीर ने क्या कहा? साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। समझ रहे बात को ना? झूठा। और एक गाना भी है बॉलीवुड का, सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मार गई। जानते कि नहीं गाना है? अरे आप लोग इतना फिल्म देखते, मैं तो फिल्म भी नहीं देखता। मुझे याद है मुझे तो 30 बरस से ज्यादा हो गया थिएटर गए। सच्ची, तब कहे पंडित जी आप थिएटर जाते थे? खूब जाता था भैया, मैं झूठ क्यों बोलूं। सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मार गई, ये गाना है ना प्रेम जी? हाँ। और एक कैसे है कि दुनिया की महंगाई मार गई, उसी में है सब लाइन, उसी गाना में है। महंगाई तो मार ही रही हम लोगों को। रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़ा, देखिए रोटी कपड़ा और मकान, पूरा फिल्म का वो भी बता दिए, नाम भी। हाँ, तो कहेंगे सत्य बोलने से तो मार खाएंगे। कहे क्यों? कहे सत्य बहुत कड़वा होता, लोगों को खराब लग जाता है। सत्य कड़वा नहीं होता, हम लोग कड़वा बना देते हैं। सत्य कहां से बोलना चाहिए? हम दूसरे के बारे में सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। सत्य अपने बारे में पहले बोलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? मैं नहीं कहता आप लोग करते हैं, मैं हम अपने बारे में अच्छा बोलते हैं और दूसरे के बारे में सत्य बोलने की कोशिश में उसकी निंदा करते हैं। है ना? ऐसे समाज में अनुभव है, सबका अनुभव है। उनको अपने बारे में बोलना होगा तो बड़ी मीठी मीठी बात बताएंगे, मैं ऐसे मैं वैसे, और दूसरे के बारे में बोलना नहीं, वो तो ठीक ही नहीं है। अच्छा, किसी एक दिन जाइए, एक दिन कहीं 10-12 लोग हैं, वहां चले जाइए और वहां कहिए कि एक आदमी को मैं जानता हूं, बहुत अच्छा है। अगर 10 लोग होंगे तो एक चुप रहेगा, लेकिन 9 कहेंगे तू कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं को अच्छा है? अरे मैं जानता हूं, तो चोर है। बोलने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। 9 लोग आपका विरोध करेंगे, एक चुप रहेगा, वो नहीं बोलेगा। अच्छा, दूसरी बात कहिए, अरे वो आदमी तो चोर है। और अब वो 9 क्या बोलेंगे? हाँ हाँ मैं जानता हूं, चोर है, चोर है, चोर है। तो हम लोग चोर में ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, सत्य में कम विश्वास करते हैं। यह आदमी का स्वभाव है। लेकिन हमें कैसे करना है? कहेंगे हमें क्यों करना है? हम क्यों करें? हम लोगों को करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है ना। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी,
सत्य बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? मीठा बोलना है। सत्य को भी मिठाई लगा के बोलना है। कह सत्य प्रिय वचन विचारी। अब कहेंगे सत्य कैसे कहेंगे? अगर कोई चोरी किया है तो उसको चोर ही ना कहेंगे, तो उसको तो खराब लगेगा। कैसे कहना है? अगर वो सामने आया, अच्छा चलिए गलती हो गई, अगली बार मत करिएगा, थोड़ा मीठा, उसको सुधारने का मौका दीजिए। कहा जो जागते और सोते हुए ऐसे आपका ध्यान करे, सत्य बोले और मीठा बोले, और जो आपके सहारे रहे भगवान राम बसहु तिनके मन माही, उनके मन में बसना। अच्छा, आप लोग सूरीनाम से आते हैं, मैं भारत से आता हूँ। एक बहुत समानता है जो अभी तक हम सूरीनाम में भी नहीं भूले हैं और भारत में भी नहीं भूले। हालैंड में लोग भूल रहे हैं। जब विवाह होता है, ठीक है, लड़का लड़की का विवाह होता है, और जब तक बच्चा नहीं होता तब तक लड़की को कहते जरा उनकी पत्नी को बुला देना। ऐसे बुलाते थे ना, कि जरा अपनी पत्नी को बुला देना या उनकी पत्नी को बुला देना, ऐसे। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो बात बदल जाती है, जरा उसकी माँ को बुला देना, तो पति का नाम हट जाता है, तो माँ बच्चे के नाम से कहते जरा उसकी माँ को बुला देना। पति भी कहेगा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए तो अपने बच्चे का नाम लेकर जरा उसकी माँ को भेज देना। पत्नी का नाम नहीं लेगा, बच्चे का नाम लेकर के उसको बुलाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, पति का महत्व तो नहीं है, महत्व तो बच्चे का है। औरत को या नारी जाति को बच्चे के माँ के रूप में माना जाता है, इसलिए बच्चे की माँ को भेज देना। तो भारत में भी बात समझ रहे पूरा ना? ऐसे ही बुलाते थे ना। अगर पति भी अपनी पत्नी को बुलाएगा तो बच्चा का नाम लेके कहेगा जरा उसकी माँ को भेज देना। गांव वाले भी आएंगे तो कहेंगे जरा उनकी माँ को भेज देना। यह इसलिए होता है कि हमारा सनातन धर्म कहता है माँ का महत्व है। तो जितनी नारी जाति है इसको माँ माना जाता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने क्या कहा, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जननी सम जानहि पर नारी, संसार की जितनी नारी जाती है उनको माँ की तरह सम्मान देना। अच्छा, भारत में एक परंपरा है, सूरीनाम में भी परंपरा है, शुभ कार्य करने से पहले कन्या का पैर छूते हैं, चाहे उनकी ही बिटिया हो। अब आप कहेंगे तो ऐसे कैसे? हमारे यहाँ क्या परंपरा है, जब दूल्हा तैयार होगा विवाह करने जाएगा तो कन्या खड़ी की जाती है, तो दूल्हा पहले कन्या का पैर छुएगा कि आशीर्वाद दो, तब हो जाएगा। लोग जमीन मकान खरीदने जाएंगे तो पहले कन्या का पैर छुएंगे, तब जाएंगे जमीन और मकान के लिए साइन करने, क्योंकि माँ रूप है ना। और कौन सी माँ? साक्षात दुर्गा है जो हमारे घर में चलती है। और एक गृह प्रवेश करते हैं, घर भोज करते हैं। घर भोज में क्या करते हैं, ये शास्त्र के नियम है। पंडित जी आते हैं, पूजा कराते, वो सब तो होता ही है, वो तो होगा ही होगा। पहले एक कन्या को हाथ में नारियल देते हैं, पहले उसको घर के अंदर, पहले वो जाएगी, पूरा घर नारियल लेके घूमेगी, घर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कन्या के पैर पड़ने से ही घर शुद्ध होता है। तो घर शुद्ध हो जाएगा, तब घर वाले लोग जाके सामान रखना शुरू करेंगे घर में, क्योंकि नारी जाति को हमारे सनातन धर्म में केवल एक रूप माना गया, माँ का। तो इसलिए सबको माँ। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी।
मैं कल पोस्ट किया था ना, क्या लिखा था धन के बारे में? दूसरे का धन बेईमानी करके हम महल बना सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बना सकते। बेईमानी के धन से हम क्या कर सकते? घर बना सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सकते। तो दूसरे का धन वो विष के समान है। अगर हम किसी का बेईमानी करके खाते हैं, शायद जहर कम कष्ट देगा, लेकिन बेईमानी का खाया हुआ धन वो ज्यादा कष्ट देगा। क्यों कष्ट देता है? इसलिए कष्ट देता है, अच्छा बेईमानी क्या है? ये भी तो एक बड़ी बात है ना। बेईमानी है क्या? बिना किसी की सेवा किए किसी का धन लेना बेईमानी है। बिना किसी की सेवा किए अगर आप उसका धन लेते हैं तो बेईमानी है। अगर किसी ने आपको धन रुपया पैसा दिया है तो उसकी सेवा कर दीजिए, ठीक है? और इसलिए बिना सेवा किए किसी का धन मत लीजिए, जरूर करिए इसको बेईमानी। तो बहुत अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, खाने का असर कितना है। अच्छा, सांद्रा रहती है मंदिर में, ये जानती है, अभी कह भी रहे थे। तो वहाँ आसपास ढेर इंडियन रहते हैं, उत्तराखंड हमसे जब वो मंदिर आएंगे तो कहेंगे कुछ है खाने को? प्रसाद तो मिलेगा, प्रसाद लेंगे, उसके बाद पूछेंगे कुछ है खाने को। तो अगर जो नहीं जानता मंदिर का नियम, उसको लगेगा कि इनको भूख लगी है, लेकिन उनको भूख नहीं लगी है, इसलिए कि मंदिर का नमक खाना है उन्हें। क्यों नमक खाना है? क्योंकि नमक से खून बनेगा ना। अगर खून निकाल दीजिए दिमाग काम करेगा नहीं ना। तो वो खून कहाँ जाएगा? दिमाग में। तो मंदिर का नमक शुद्ध है तो उससे खून बनेगा, तो खून कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में। जब मस्तिष्क में जाएगा दिमाग में, तो दिमाग में जो पाप है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो खत्म होगा। दिमाग मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो आते कितना खाएंगे? वो जानते कितना खाएंगे? 1 चम्मच लेंगे, उसी में अपने वो पति खाएगा, उसी में बच्चा खा लेगा, उसी में अपना खा लेंगे, वो नमक खा के जाएंगे। क्योंकि नमक से खून बनेगा, वो खून में जाएगा और खून दिमाग में जाएगा, तो भगवान का प्रसाद खाएंगे तो ये दिमाग शुद्ध रहेगा। इसी भाव से, इसीलिए मस्तिष्क शुद्ध रहे, इसलिए शुद्ध रूप से भोजन करना चाहिए, शुद्ध अन्न का भगवान जो ऐसा करे उसके जीवन में बस जाना, बसे ना। उसके बाद क्या कहते हैं? बहुत, इसलिए रामायण जी को बहुत सावधानी से पढ़ना है। बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई जा सकती हैं, लेकिन रामायण जी को समझाना आप जैसे बैठे ऐसे समझ सकते हैं, नहीं बहुत मुश्किल होगा। और उसी का परिणाम है कि मैं तो देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने दिन से रामायण पढ़ते हैं जी, बहुत ऐसे, लेकिन बेचारे समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए कि समझा जो भाव है उसको समझना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो उसमें शब्द लिखे उसको समझना थोड़ा मुश्किल हुआ। मुश्किल क्यों हुआ? कि हम 150 बरस से दूर, 150 बरस से ज्यादा हो गया भारत से दूर रहे, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, जे हर सही पर संपत्ति देगी, दुखित मोहि पर विपत्ति विशेषी। अच्छा, इस चौपाई को पढ़िए और समाज को सोचिए या अपने को ही सोचिए। जब हम लोग क्यों अपनी विपत्ति होती है तो क्यों नहीं बताते हैं? छिपाते हैं ना, हम सही बताते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर से दवा लेते हैं तो सोचते कोई न जाने, किसी को बताने की जरूरत। अब
वो क्यों? क्योंकि समाज हंसता है। हमारे दुख को देख करके लोग न हंसे, क्योंकि खुशी हो गए। होता क्या है, हम बीमार होंगे तो लोग क्या कहेंगे? पाप कियो न भोगो। ठीक। दूसरी तरफ अगर जान जाए कि हम बहुत सुखी हैं, कलयुग है भैया, आजकल पापी लोग ही सुखी रहते हैं। लो, किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। लोग यही कहते हैं ना कि जो पाप करते हैं बड़े सुखी है। कहे हाँ भैया आप सुखी हो ना? हाँ, संसार में पापी, आजकल कलयुग है ना, कलयुग में पापी लोग सुखी होते। दुख पड़े तो कहेंगे कि आपने कर्म किया भोगो, और सुख जान जाएंगे तो कहेंगे हाँ कलयुग है। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है? कहती नहीं, किसी को सुखी देखे तो कम से कम भगवान से प्रार्थना कर ले कि भगवान वाह, आपने इसको सुखी रखा, सबको सुखी रखना। और किसी को दुखी देखे तो क्या कहे? भगवान इसका दुख दूर करना। कहा जो ऐसा कहता हो राम जी, आप उसके जीवन में बस जाना। चुपचाप प्रार्थना करनी है, जिसका सुख है उसका सुख बढ़े, और जिसका दुख है उसका दुख खत्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने जो करे, भगवान उसके जीवन में बस जाना। और जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम जी, आप जिसको प्राण से ज्यादा प्यारे हो, या प्राण की तरह प्यारे हो। हमको अपना प्राण बहुत प्रिय होता है ना, है ना? बहुत प्रिय होता है प्राण। लोग कहते नहीं नहीं, कुछ लोगों को प्रिय नहीं होता है, वो फांसी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि अब इस चीज के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, चलो मर जाते हैं। वहां प्राण ही प्यारा है कि अब जीना मुश्किल हो गया, वहां भी प्राण ही प्यारा है। कहा भगवान जो आपको प्राण की तरह प्रेम करता हो, आप उसके जीवन में बस जाना। अब प्राण की तरह प्यार करना, किसने प्राण की तरह प्यार किया भगवान को? दशरथ जी। बहुत अजीब बात है, रामचरित मानस पढ़िए, लोग जिससे विवाह करते हैं, जिससे शादी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्रियतम, प्राण प्यारे, प्यारे, यही सारी बात, यही ना कहते हैं जिसको प्यार करते हैं। लेकिन दशरथ जी ने केवल राम जी के लिए कहा। क्या कहा? जब भगवान चले गए, अभी आएगा प्रसंग, जब भगवान जंगल को गए, चित्रकूट में बस गए, और सुमंत्र जी आए, जब दशरथ जी को बताया कि राम जी वापस नहीं आए, तो दशरथ जी ने हाथ उठाया और क्या कहा? हा रघुनंदन प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गया, अब मैं मरूंगा। इतना भाई, कौशल्या को भी कह सकते थे प्रियतमा ना, सुमित्रा को भी कह सकते थे प्रियतमा ना, कैकेयी जिसे बहुत संसार कहता है, कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, उनको भी प्रियतमा नहीं कहा, लेकिन भगवान राम के लिए कहा। हार, और हाथ उठा के कहा, हार रघुनंदन प्राण प्यारे, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और ऐसा कह के क्या किया? केवल कहा नहीं, कर भी दिया। अजीब बात है ना, हम लोग कहते हैं आजकल राम जैसे बेटे नहीं होते, लोग कह देते हैं ना, लेकिन दशरथ जैसा बाप होता है कि बेटा घर छोड़ के चला जाए और बाप प्राण छोड़ दे? होता है? नहीं, दोनों तरफ नहीं है।
बनत रखनी। उन्होंने प्राण को छोड़ दिया और कहा तुम ही मेरे प्राण प्यारे हो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा, भगवान जो आपको अपना स्वामी माने, भगवान जो आपको अपना सखा माने। निषाद राज ने क्या कहा? हमारे मित्र हैं। पितु, जो जंगल गए तो जंगल के सब वनवासी लोग भगवान को घेर के बैठ गए, ये भी कथा है। और भगवान को घेर के बैठ गए, बैठ के क्या कहा वनवासी लोगों ने? कहा भगवान डरना मत। भगवान से कहते हैं भगवान डरना मत, बाघ आएगा मैं मार के भगा दूंगा, शेर आएगा मैं भगा दूंगा, मत डरना, हम लोग खड़े हैं, मत डरना। भगवान बैठ के देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? जैसे बाप सुनता है, बाप बैठा रहता है, बच्चे, छोटा बच्चा आता है, कहता है पापा आपको भूख लगी है, मैं आपको भोजन कराऊंगा। बाप भोजन कराता है बेटे को, लेकिन छोटे बच्चे कभी कहते हैं ना ऐसा? तो ऐसे भगवान बैठ के जैसे छोटे बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, वैसे जंगल के लोग घेर के बैठ गए। भगवान से कहा मत डरना, मैं आपको बचाऊंगा। और तुलसीदास जी ने लिखा जो सारे संसार को बचाता है उसको इस शेरबाग से बचाने आए। तो जंगल के लोगों ने, वनवासी लोगों ने उनको अपना पिता और माता माना। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। सुतीक्ष्ण जी ने कहा भगवान को अपना गुरु माना। सुतीक्ष्ण जी की कथा भी आएगी अरण्यकांड में। सुतीक्ष्ण जी ने कहा जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयम, हे राम जी आप जगत गुरु हो, उनको गुरु माना। कहा जो आपको अपना स्वामी मान ले, आपको अपना मित्र मान ले, आपको अपना माता पिता मान ले, आपको जो अपना गुरु मान ले भगवान, उसके मन मंदिर में बसना। कहा मैं तो बसूंगा, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण जी भी हैं, सीता जी, कहा उनके साथ सीय सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्रभेनु हित संकट सहई। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारति कह मनुनी का। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि केउर डेरा। जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुम सन बसहु निरंतरता सुमन। सोराउर निज गेहु। रामचरितमानस
हाँ, हम लोग आगे नहीं बढ़े, रुक गए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। रामचरितमानस ऐसे गाते रहिए तो एक से एक अर्थ निकलते रहते, एक से एक अर्थ निकलते रहते। गाते रहिए अपने आप अर्थ दिमाग में आ जाते। अवगुण तज सबके गुण गहई। अच्छा, अवगुण तज, सबके अंदर गुण है और सबके अंदर अवगुण है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण न हो, और संसार के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अवगुण न हो। कहा क्यों? अच्छा, 100% जो सोना है उससे गहना नहीं बनता। कभी भी 100% सोना से गहना नहीं बनता, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है। तो हम लोग जो बने हैं ना, तो कुछ न कुछ मिलावट करके बने हैं, तो इसलिए कमी दिखाई पड़ती है। 100% सोना से गहना नहीं बनता। संसार में कुछ न कुछ मिलावट है। किस चीज का मिलावट है? सत, रज और तम। तो सबके अंदर कुछ न कुछ दोष है और सबके अंदर कुछ न कुछ गुण है। कहा सांप के अंदर कौन सा गुण है? तो जहर देता है। किसी को काट ले, हम लोग, हमको काट ले, हमको, आपको, तो हम तो शरीर छोड़ देंगे हम लोग, है ना? लेकिन जो हवा में जहर है, इसको पीता कौन है? सांप पीता है। अगर वो सांप ये हवा का जहर न पिए ना, तो हवा में जहर फैल जाएगी, हम आप मर जाएंगे। इसलिए सांप को भगवान ने बनाया, है ना गुण उसके अंदर। अच्छा, जब सांप काट ले तो डॉक्टर क्या करता है? पहले खोजता है कौन सा सांप काटा है, किस तरह का, और जिस तरह का सांप काटा है उसी तरह का इंजेक्शन, वही वाला जहर चढ़ा देता है। फिर जहर नहीं काम करता, तो दवा भी तो जहर है, और जहर से दवा बनती है, तो उसके भी अंदर भी गुण है। तो सबके अंदर दोष है, सबके अंदर गुण है। हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? अवगुण तज। अगर किसी के अंदर कोई दोष देखा ना, तो छोड़ दिया, जो अच्छाई देखी तो ले लिया। कहा भगवान जो ऐसा करे उसके जीवन में बस जाना। गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए जो थोड़ा संकट सहे, गाय के लिए संकट क्यों सहना है? गाय सारे संसार का पेट भरती है। एक गाय कम से कम अपने जीवन में 5 लाख लोगों को भोजन देती है। वो तो जानवर है, हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग 5 लाख लोगों का भोजन भर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर आप 1 यूरो भी खर्च करेंगे एक आदमी, तो 500,000 हो जाएगा। और 500,000 में मैं सोचूंगा एक मंदिर और खड़ा हो जाए हालैंड में, मैं भी तो नहीं करा पाऊंगा। तो मतलब 500,000 लोगों को हम भोजन नहीं करा सकते मनुष्य होकर के। एक गाय अपने जीवन में 500,000 लोगों का पेट भर देती है। इस बात को सोचना चाहिए। इसलिए गाय के लिए अगर थोड़ा कष्ट सहना पड़े तो सहना चाहिए। ठीक? तो कहेंगे बात तो सही है। तो ब्राह्मण के लिए क्यों कष्ट सहना है? इसलिए सहना है कि ब्राह्मण जो दान लेता है उसमें से दान देता है, जो विद्या पढ़ता है उसी में से लोगों को सिखाता है, विद्या पढ़ाता है, जो यज्ञ करता है उसके यहाँ जाके यज्ञ करवाता है जजमान के यहाँ, और अपने यहाँ भी यज्ञ करता है, और यज्ञ से संसार का भला होता है। कहो तो हम भी कर सकते, एकदम करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण अपना पूरा जीवन उसी में लगाता है। अब कहेंगे सभी तो नहीं करते हैं, तो क्या सबके करूं? जो यह करते हैं, दान लेकर के दान देते हैं, विद्या पढ़ कर के दूसरों को पढ़ाते हैं, यज्ञ खुद करते हैं,
और यज्ञ जजमान के यहाँ जाके कराते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं इनके लिए अगर कष्ट भी सहना पड़े तो सहना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा कष्ट सहना चाहिए। तो गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए कहा भगवान जो ऐसा करे उसके जीवन में बसना। जब बहुत भारी हो तो बताइएगा कि अब समझ में नहीं आ रहा, तो बताइएगा कि नहीं ये वाला फिर से समझाइए, ठीक है? हाँ, रोकिएगा। हो सकता है मैं अपने भाव में कहूँ और नीत निपुण जिन कई जगत लीका, जो नीत निपुण है और सही रास्ते चलते हैं, हाँ, भगवान उनका मन जो है आपके लिए बड़ा सुंदर घर है, वहीं जाके बसना। हम बड़ी बड़ी आपसे बातें करें कि दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, ज्ञान पढ़ना चाहिए, और मैं खुद न करूँ तो मेरा मन शुद्ध नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा मन शुद्ध है। तो ऐसा जो करते हो, जो नीति पर चलते हो, नीति बताते हो, भगवान उनका मन शुद्ध है, आप वहीं जाकर के बसना। अगुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। एक बार एक माली था, माली समझते हैं जो फूल बेचता है, तो फूल लगाया था। एक गाय आई, गाय ने फूल को खा लिया। उसने एक पत्थर उठाया, गाय को मार दिया, गाय मर गई, गाय मर गई। अब सुनिए आगे क्या हुआ। लोग आए, तुमने गाय को मारा, बड़ा पाप किया, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कहा नहीं, भगवान ने ऐसे लिखा था, मर गई, मैं क्या करूं? हम भी कह देते ना भगवान ने ऐसे लिखा था। अब लोग भगवान के पास गए कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, गाय को आपने मरवा दिया। मैंने गाय को मरवा दिया? भगवान विष्णु के पास गए लोग। भगवान विष्णु कहे चलो देखता हूं। भगवान विष्णु भागे भागे आए, तो माली के पास गए, तो माली से पूछा चलो तुम्हारा बगीचा देखते हैं, चलो तुम्हारा बगीचा देखते हैं। तो कहा चलिए भगवान। तो माली को लेके भगवान घूमने लगे उसके बगीचा में। कहा बड़ा सुंदर फूल है। कहा भगवान ये फूल मैं हालैंड से मंगा के लगाया हूँ, हालैंड का फूल है। कहा बहुत अच्छा। फिर भगवान आगे बढ़े, कहा ये फूल, कहा भगवान ये ट्यूलिप है, ये भी हालैंड से आया है, मैंने लाया, मैंने लगाया, बड़ा सुंदर, कहा बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। फिर भगवान आगे बढ़े तो कहा ये तो गुलाब है, कहा इसमें महक भी है, भारत से आया है, इसको भारत से मंगा के लगाया हूँ। तो भगवान कहते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हो, कहता जा रहा है हाँ भगवान ये फूल मैं वहां से लाया, ये फूल मैंने लगाया, ये किया। अब भगवान गाय के पास पहुंचे। कहा ये गाय कैसे मरी? कहा भगवान आपकी गलती, आपने ऐसे लिखा, मर गई। कहा तू तो बड़ा चालाक है, फूल तुमने लगाया और गाय मैंने मार दी। ऐसे नहीं, ये समझना जो गलती हो गया मेरी गलती से, मेरे समझ में नहीं आया, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। जो अच्छा हो गया भगवान के नाते हो गया, भगवान करा दिए। जो अच्छा हो जाए वो भगवान को सौंप दे, जो गलती हो जाए वो अपनी मान ले। कहा उसके जीवन में बस जाना। और हम मनुष्य हैं, हम तुरंत कह देते हैं, क्या करें, भगवान की मर्जी। गलत होता है तो हम यही कह देते भगवान की मर्जी। कहना क्या चाहिए, खराब हो जाए तो मेरी गलती, अच्छा हो जाए तो भगवान की इच्छा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा, और राम भगत प्रिय लागहि जाए। राम भगत क्या है? भगवान राम अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। एक बार अभी वो भी कथा आएगी। भरत जी जब भगवान को मनाने चले तो इंद्र घबरा गया। इंद्र और सभी देवता घबरा गए कि भरत जी जाएंगे और भरत जी कह देंगे कि भैया चलो। अब भगवान राम उठेगा अयोध्या पहुंच जाएंगे, अब तो रावण को कौन मारेगा। तो सब भागे भागे बृहस्पति के पास गए, गुरु जी के पास। जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा क्या क्यों आए?
कहा महाराज भगवान राम राजा बन रहे थे तो आपने सरस्वती को भेज करके मंथरा की बुद्धि बदल दिया, और मंथरा की बुद्धि बदल के कैकेयी की बुद्धि बदल दिया, और भगवान जंगल को जा गए, काम तो सब बना दिया, अब काम बिगड़ रहा है। कहा कैसे? कहा इसलिए बिगड़ रहा है कि भरत जी जा रहे हैं, और भरत जी जब जाएंगे और भरत जी कहेंगे राम जी तो भगत के बस में हैं, तो जब भरत जी कहेंगे भैया वापस, तो भैया तो तीर धनुष उठाएंगे, अयोध्या पहुंच जाएंगे, तो काम बिगड़ गया, रावण कौन मारेगा? तो बहुत जोर से डांटा बृहस्पति ने। कहा तुम इंद्र, यही है कि मैंने सुना तुम्हारे 1000 आंख हैं लेकिन तुम अंधे हो। अंधे किस लिए हो? कहा ऐसा क्यों महाराज गुरुदेव? कहा बात यह है, तुमने देखा था ना कि मंथरा राम जी की भगत नहीं थी? कहा हाँ। कहा उसकी बुद्धि बदलना आसान था, लेकिन ये भरत जी भगवान के भगत हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। कहा जो भगवान के भक्तों को दोष लगाता है उसका नाश पहले हो जाता है। भगवान को 1000 गाली दीजिए, भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान के भगत को गाली दोगे तो भगवान तुरंत मार देंगे। कहा प्रमाण? कहा भगवान चाहते तो तीर धनुष लेके लंका पहुंच जाते, रावण को मार देते ना। भगवान ने कहा नहीं, रावण तो अभी मेरी पत्नी चुराया है। जब विभीषण को लात मारा तो भगवान ने रावण को मार दिया। इंतजार किया ना कि मेरे भगत को मारोगे तब मैं मारूंगा, अभी मुझे दुख दिए हो, अभी भगत को दुख नहीं दिए। ठीक। और बाली वाले मामले में भी यही किया। जब उसने सुग्रीव को मारा तब भगवान ने बाली को मार दिया। तो भगवान का अपमान भगवान सह लेते हैं। निज अपराध रिसाय नकाऊ। भगवान का अपराध करोगे भगवान नहीं गुस्साएंगे, लेकिन भगत का अपराध करोगे तो भगवान गुस्सा जाएंगे। तो कहा ऐसे भगत को राम भगत प्रिय लागहि जाए। तो राम जी के भगत को जो प्रेम करेगा भगवान उसे और प्रेम करेंगे। अब बता दे कैसे? अगर आपके बेटे की कोई सेवा बहुत करे तो आप बहुत खुश होगे ना, एकदम खुश होंगे। आपकी सेवा करेगा तो कम खुश होगे, लेकिन आपके पुत्र की सेवा करेगा तो हम आप और ज्यादा खुश होंगे। तो भगवान सोचते देखो मेरे भगत की सेवा कर रहा है, इसका भला हो। इसलिए जो राम जी के भगत की सेवा करता है, कहा वाल्मीकि जी ने कि जो आपके भगत की सेवा करता हो, उनसे प्रेम करता हो, आप उसके जीवन में बस जाना। रामायण मुश्किल नहीं लग रही है अपना कि मुश्किल है अभी? नहीं। हाँ नहीं, अब मुश्किल नहीं है, खूब आराम से पढ़िए। अब जब ये चौपाइयां पढ़ेंगे तो सब ये सब भाव आपके मन में आएंगे। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहि उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। अच्छा, अभी तक मैं 5 मिनट पहले तक सोचता था इसका अर्थ दूसरा है, इसलिए मैं कहा गाते गाते दूसरा अर्थ निकल आता है। मैं सोचता था इनको छोड़ देना चाहिए तब भगवान मिलेंगे, अभी अर्थ पता चला इनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ेंगे तो यही भाव है ना, सब तज तुम्हि रहहि उर लाए, सबको छोड़ करके तुम्हें अपने हृदय में बसा ले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, हम लोगों ने, हम मनुष्य हैं, हमने क्या किया? अपने दिल में धन बसा लिए हैं, ठीक है, अपने दिल में जाति का अहंकार बसा लिए हैं। हम बहुत बड़े बड़े कुछ नहीं। हम क्या किए हैं? हाँ,
हमारी कुर्सी तो ए है, कुर्सी किसी की है, कुर्सी किसी की नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं होती, हट जाते हैं, एक दिन हट जाते हैं ना। महारानी की भी कुर्सी महारानी की नहीं है, उनको भी हटना पड़ता है, दूसरा बैठ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 5 मतलब लाइन कुर्सी, उस कुर्सी को अपने हृदय में बैठा लिए है, सब कुछ बैठा लिए, लेकिन भगवान को नहीं बैठाए। वाल्मीकि जी कहते हैं उसको तज मतलब हृदय से निकाल के उसको जो जगह है वहीं बैठाइए, कुर्सी को कुर्सी ही रहने दीजिए, दिल में मत डालिए। धन को धन ही रहने दीजिए, दिल में मत डालिए। दिल में भगवान को डालिए और कुर्सी को रहने दीजिए, धन को धन रहने दीजिए। कहा भगवान जो ऐसा माने या ऐसा करे उसके हृदय में जाके बस जाना। और दुख का कारण क्या है हमारा आपका? दुख का कारण संसार का यही है कि हम अपने दिल में संसार को रखते हैं और भगवान को दुनिया भर पूछते चलते हैं, कहते चलते हैं। मनुष्य क्या कहते चलते हैं? भगवान है तो दिखाओ ना मुझे। यही ना सवाल होता है, भगवान है तो दिखाओ। तो संसार को दिल में बसा लिए हैं और भगवान को दुनिया भर से पूछते चल रहे हैं और बार बार शंका कर रहे हैं। उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? हमें पूछना है संसार कहाँ है, तो कहेंगे देखो नहीं, दीवार संसार है। अच्छा, इससे पहले क्या था? यहाँ दीवार थी? नहीं। शायद 100,000 बरस पहले बात क्या रहेगी पता नहीं। तो पहले नहीं था, आज दिखाई पड़ रहा है, कल नहीं रहेगा, तो संसार नहीं है। लेकिन संत क्या कहते हैं? भगवान पहले था, आज है, आगे रहेगा। यह जो विश्वास है, इसको मन में विश्वास कर लेना तो भगवान बस जाएंगे। ये पूछना कि संसार कहीं नहीं है, भगवान ही है। संसार कैसा है? हम लोग कहते हैं सर्प में रस्सी का डर। सर्प में रस्सी का डर। रस्सी ऐसी टांगी हो, ऐसे झूल रही हो और रात में उठिए तो लगेगा कि बस सांप ऐसे चल रहा है, लेकिन है नहीं। वैसे संसार है, ये संसार है नहीं, बस टंगा हुआ है, हमें लगता है नहीं ये तो हाँ संसार है, बहुत है। तो इसको भगवान को सत्य मानना और संसार को असत्य मानते हुए उसको अपने जगह रहने देना, क्योंकि वह भी माया है। 3 चीज नहीं खत्म होती। क्या क्या नहीं खत्म? भगवान, परमात्मा, आत्मा और माया हर समय रहेंगे, ये कभी नहीं खत्म होते। परमात्मा, आत्मा और माया ये नित्य है, नित्य है। तो क्या करना है हमको? परमात्मा की तरफ जाना है, माया को माया की जगह रख देना है, बस यही है इसका भाव है। इसका भाव नहीं है कि बस पत्नी, आज पंडित जी कथा सुना दिए, पत्नी को छोड़ूंगा तभी भगवान मिलेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो अधर्म सीख के जाएंगे। चलो आज तो सब गड़बड़ हो गया, आज से बच्चों को बाहर निकालते हैं। तज निकालो बच्चों को बाहर, आज से मैं अकेले घर में रहूंगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बेटा को बेटा मानना है, पुत्र को पुत्र मानना है, क्लैनकिंद को क्लैनकिंद मानना है, पति और पत्नी को पति और पत्नी मानना है, हृदय में भगवान को रखना है, बस। तज का मतलब यही है। असरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहुति केवुर डेरा। स्वर्ग में, नरक में, अब स्वर्ग नरक कहाँ खोजने जाएंगे कि स्वर्ग में जाए तो देखें वहाँ भगवान बैठे हैं, नरक में जाए तो वहाँ भगवान बैठे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है। हम लोग तो न स्वर्ग में है न नरक में, हम कहाँ हैं? हम तो मृत्यु लोक में हैं। तो यहाँ कैसे करना है? नरक मतलब दुख
और स्वर्ग मतलब सुख। सुख में और दुख में सब दिन भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन। दुख मिला, अच्छा मेरा ही कोई गलती होगी, भगवान कृपा करिएगा। सुख मिला, भगवान आपको धन्यवाद। इस भाव से जीना। सरग नरक जाने की जरूरत नहीं है कि अब नरक में जाऊंगा तो पहले खोजूंगा भगवान राम कहाँ बैठे हैं। सुख में और दुख में सब में भगवान को देखना। अच्छा, शंकर भगवान की कथा तो जानते हैं ना? क्या किया शंकर भगवान? जब सती जल गई तो भगवान कथा सुनने से निकल गए ना, हंस बन गए। और काकभूषुंडी जी कथा सुनाते थे, शंकर भगवान हंस बन के कथा सुनते थे। अच्छा, सती जब पार्वती बन गई, शंकर भगवान से विवाह हो गया, तो भगवान ने क्या किया? पार्वती को बैठा लिया, कथा सुनाने लगे। रहना राम जी के ही साथ है, चाहे जीवन में दुख पड़े चाहे सुख पड़े, रहना राम जी के ही साथ, भगवान के ही साथ। और जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम साज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु। हम ज्यादा चाहते हैं तो लालच हो जाती है, ठीक है? भगवान हमारी जरूरत पूरा करते हैं, लालच नहीं। भगवान जरूरत पूरा करते हैं, लालच नहीं। और जरूरत कैसे पूरा करते हैं? बहुत साधारण, बहुत 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 सहज है समझना। बच्चे के मुंह में जब पैदा होता है दांत होता है? दांत नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो मुंह में दांत नहीं रहता। तो भगवान जानते हैं इसको, ये तो खा नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि चावल तो खा नहीं पाएगा, दांत तो है नहीं, रोटी तो काट नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं? माँ के छाती में दूध दे देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको दूध की जरूरत है। अच्छा, जब बच्चा बड़ा हुआ और दांत निकल आया तो भगवान कहते हैं नहीं, अब इसको चाउर की जरूरत है, अब दूध की जरूरत नहीं। तो माँ की छाती में फिर दूध रहता है? नहीं रहता। जो जरूरत है भगवान देंगे, जो हम लालच करते हैं ये गड़बड़ है। लालच भगवान नहीं पूरी करते। रावण लालच करता था। रावण क्या लालच करता है? तब सोने की लंका, हम लोग कहते हैं सोने की लंका ना, कि लंका में सब घर सोने का था, ऐसे एक गलत बात है। रावण का घर सोने का था, लंका सोने की नहीं थी। रावण का घर सोने का था और पूरी लंका गरीब थी, भूखों मरती थी। अब कहेंगे तो मैंने तो ऐसे नहीं सुना, रामचरितमानस में लिखा है। रावण कहता है, अरे आने तो बानर भालू को, मेरे राक्षस भूखों मर रहे हैं। आएंगे बानर भालू, मेरे राक्षस भूखे मर रहे हैं। इतनी गरीबी थी लंका में, कम से कम उनको खा के जिएंगे। जियहि विचारे निशिचर खाई। ये बानर भालू आएंगे तो राक्षस जो भूखे मर रहे हैं इनको खा खा के जिएंगे। तो रावण का घर सोने का था और लंका में जो लोग रहते थे बड़े गरीबी में थे, क्योंकि रावण सबका धन छीन लेता, किसी के पास धन नहीं रहने देता था। और कितना मंदिर रावण के पास, जानते कितना मंदिर था? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। सब सोने का मंदिर था, सब सोने का मंदिर था। और इतना सोने का मंदिर था कि हमारे हनुमान जी संझा से मंदिर मंदिर जाना शुरू किए, रात भर घूमते रहे, मंदिर खत्म नहीं हुआ। और मंदिर में होता क्या था? जे देखे जाता अगणित जोधा, नाम तो मंदिर लिखा था, उसमें देवता की मूर्ति नहीं थी, जोधा लोगों की मूर्ति थी। और योद्धा क्या किए थे? वो दारू पी के वही मंदिर में लोटे रहते थे। नाम लिखा था मंदिर है। हनुमान जी सोचे मंदिर है तो राम जी होंगे, सिया जी होंगी, दर्शन करूंगा, उनकी मूर्ति होगी। लेकिन जब झांकते तो देखते एक दारू पी के गिरा है वहां। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहतः अगणित जोधा। भगवान नहीं दिखाई पड़े और राक्षस दिखाई पड़े जो
रात में। और जो सबसे बड़ा मंदिर था, गयौ दशानन मंदिर माही, भगवान हनुमान जी ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, रावण सीता जी को लाया है और सीता जी तो जगत जननी है, तो रावण इस मंदिर में तो नहीं रखा, लेकिन अपने मंदिर में रखा होगा सीता जी को, वहां पूजा करता होगा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, बहुत सुंदर बना था। और रावण क्या करता था उस मंदिर में? शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बै देही। वो गए थे मंदिर इसलिए गए हनुमान जी कि लंका में जितने मंदिर थे मैं सब देखूंगा, और मंदिर में कहीं तो सिया जी को बैठाया होगा। जब सब देखा कि राक्षस शराब पी के गिरे हैं सब मंदिर में, जितना गोल्डन टेम्पल है सब में, तो रावण के टेम्पल में गया बड़ा सा। जब वहां गया तो वो सोचा अच्छा ये तो बहुत सुंदर बना है, बात सही है, सिया जी को यहीं रखा होगा। जब गए तो देखा वहां रावण सो रहा है मंदिर में, वो भी दारू पी के गिरा है। तो सीता जी मंदिर महु न दीखी बै देही, सब सोने का था। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा, देखा कि जब पूंछ में आग लग गई, तो हनुमान जी ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, अभी सीता मैया भी आगी की बात कर रही थी, सबसे आगी मांग रही थी, तो आगी से तो हवन होता है, तो हवन से क्या करना है? तो हवन सामग्री है नहीं, और सोना से शुद्ध हवन सामग्री कौन मिलेगी? सोना से शुद्ध कुछ होगा? कहा इसी का हवन कर दो। हवन कर दिया। तो रावण के लालच भगवान नहीं पूरा कराए, रावण की लंका को जलवा दिए भगवान जरूरत पूरा करते हैं। तो जाहि न चाहिए कबहू कछु, भगवान जो है ठीक है, अब पेट तो भर रहा है, वस्त्र है, कपड़े हैं, लालच क्या करना। जो ऐसा जीवन जीता हो भगवान, बसहु निरंतर तासुमन सो राउर निज, ऐसा जो है आप जो है बसिए। तो उन्होंने यही विधि मुनिवर भवन देखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुख, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारस भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रियानी तप बलयानी, सुर सरिधार नाम मंदाकनी, जो सब पातक होतक, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब करहु, राम देहु गौरहु गिरिवरहु, विश्व भरण पोषण ताकर नाम भरत, चित्रकूट महिमायमित कहिय महामुनि गाय, आई नहाये सरित बर सिय समेत दो भाई, विश्व भरण
अत्रि ने क्या किया, अरे वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताई उनको, भगवान को बहुत अच्छा लगा। और फिर कहा कि भगवान आप चित्रकूट जाइए, चित्रकूट से पहले वाल्मीकि जी का आश्रम है, कभी चित्रकूट जाइए तो खोजिएगा, वाल्मीकि आश्रम जाना है तो चित्रकूट से थोड़ा सा पहले वाल्मीकि जी का आश्रम है। कहा आप वहां जाइए चित्रकूट, वहां पर्वत पर रहिए। कहा महाराज जल, कहा जल के लिए गंगा की एक धारा, उसका नाम मंदाकिनी है, अत्र प्रिया अनुसुईया जी उसको लाई है। अनुसुईया जी ने अपने तप के बल से कहा अगर मैं सती हूं तो गंगा मेरे द्वारे बहेगी। गंगा आ गई उनके दरवाजे। आज भी वो नदी है, अब कभी जाइए तो दर्शन करिए, स्नान करिए उसमें। कहा वो जो नदी है वहां पर जाइए और आप वहीं पर निवास करिए, और वहां बहुत सारे साधु संत महंत रहते हैं, आप उनके बीच रहिए। और जंगल है, जंगल में कौन रहेगा, शेर बाघ बंदर भालू ये सब रहते हैं। सब चित्रकूट की महिमा बताए, गए। और भगवान क्या करते हैं, भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, जरा देखो कोई अच्छी जगह हो जहां कुटिया बनाई जाए। भगवान कुटिया बनाने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने सोचा कि भगवान की कुटिया तो बनानी है, तो पुण्य तो कमाना है, भाई भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे तो ना पुण्य कमाएंगे। तो क्या किया, तो सभी देवता लोग सोचे अगर मैं इस भेष में जाऊंगा तो भगवान कहे नहीं 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 नहीं, वापस भेज देंगे, जाने तो देंगे, बनाने तो देंगे नहीं। कहा तब कहा एक काम करो, वनवासी का भेष धारण कर लो। तो सभी देवता क्या किए, कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। दोहा 133 के ऊपर, देर तक के ऊपर। चित्रकूट महिमा अमित अभी आप पढ़े हैं, उसके नीचे वाला जो दोहा है वही, कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। तो देवता पुण्य कमाने के लिए देवता का शरीर छोड़ दिए, नहीं तो अहंकार कर सकते थे ना, मैं तो इंद्र हूं, मैं क्यों जाऊं जो है उनके लिए कुटिया बनाने, वो अपने खुद बना लेंगे। नहीं, कोल और किरात बन गए, वनवासी बन गए, और आकर के जो घास पत्ता था जुटाए। अबरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। एक बड़ा सा बनाया और एक छोटा सा बनाया, और दोनों बहुत सुंदर बनाया। लखन जानकी सहित प्रभु राजर जनिकेत, सोह मदन मुनि बेस जन रति ऋतुराज समेत। तो भगवान उसी कुटिया में रहने लगे। अब कैसे रहते हैं, जैसे रति और कामदेव हो, वैसे भगवान सीता जी के साथ उस कुटिया में, उस जंगल में लखन जी के साथ रहते हैं। और सब लोग देवी देवता जितने थे सब किरात बन के आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बैठे और भगवान को लोगों ने देखा, कहा आज जो है मेरी आंखें सफल हो गई। भाई आंख सफल कब होती है, भगवान के दर्शन से, संसार के दर्शन से नहीं। आंख को अगर सफल करना है तो संत का दर्शन करिए, या तो भगवंत का दर्शन करिए, तब आंख सफल हो गई। सब आए, सब लोग को खबर मिली, पूरे चित्रकूट में खबर पहुंच गई। चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार सुनी मुनि आए। भगवान आए हैं चित्रकूट में, राम जी आए हैं चित्रकूट में, सब लोग आते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान क्या करते हैं, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। जब मुनि लोग आए, भगवान जितने भी आते
भगवान उठ के खड़े होते और भगवान मुनियों के पैर में गिर जाते। अच्छा, कैसे कैसे भगवान प्रणाम करते हैं? दंडवत। दंडवत क्या है? लेट के प्रणाम करो। हाँ, लेट के बहुत आराम से प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन दंडा आप ऐसे खड़ा करेंगे और छोड़ दीजिए गिर गया। डंडा ऐसे खड़ा करेंगे, रुकेगा? वो गिर जाएगा। तो भगवान बस ऐसे गिर जाते थे, दंडवत प्रणाम कर, मुनिराज आए बस, अरे गिर जाते थे भगवान। एक संत ने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात कहा उन्होंने, कहा आजकल दंडवत प्रणाम नहीं करते, आजकल दंडवत का प्रणाम का मतलब है कोई आए तो दंड की तरह खड़े रहिएगा, जैसे लाठी खड़ी रहती बस खड़े रहिए। दंडवत का प्रणाम है बस दंड की तरह गिर जाना, दंडवत, दंडवत प्रणाम, दंडवत। तो भगवान सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, और सब मुनि लोग आते हैं, जब भगवान प्रणाम करते हैं, मुनि लोग भगवान को उठा के हृदय से लगाते हैं, कहते हैं अरे आज तो मेरी आंखें सफल हो गई, आज तो मेरी आंखें सफल हो गई, भगवान मैंने आपका दर्शन कर लिया। और जो जैसे योग्य है भगवान उसको वैसा सम्मान देते हैं। अच्छा, अब कोल की रात आए, अभी मैं कह रहा था ना कि भगवान आए तो कोल की रात लोग भगवान से बात करने। अब जो जंगल के लोग थे, कोई फूल लाया दोना में, कोई फल लाया, कोई कुछ लाया, सब लाए। भगवान माँ सीता के साथ बैठे थे, लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे, और लाके भगवान के सामने सब फल रख दिए, और खुशी खुशी तोड़ते हैं वो लोग। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे जैसे एक बहुत दरिद्र आदमी हो, उसको सोना मिल जाए, वहां सोना रखा है, बस उठा के लाना है, कोई रुकावट नहीं है, क्या करेंगे? सब दौड़ेंगे ना। तो सभी जंगल के लोग दौड़ गए एकदम भगवान के पास। और कैसे दौड़े? पत्ता तोड़ा, उसमें कुछ फल उल रख लिया, सब दौड़ गए। और जो लोग गए थे अभी लौट के आ रहे थे, और जब दोनों भाइयों को देखते हैं तो वो जैसे हाथ में फल था ऐसे लेकर के बस सीता जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को बस ताकते, वो भूल गए कि रखना है, वो लेकर खड़े हैं, खड़े हैं। और जब रख कर फिर रखते हैं, जब होश आता है रखते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान भगवान, ऐसे हाथ जोहार जोहारी जोहार करते हैं। करही जोहारी भेट धरी आगे, प्रभु मिलो कहीं अति। बड़े प्यार प्रेम में कहते, भगवान मैं आपके लिए फल लाया हूं, आइए ना भगवान, खा लीजिए। भाई जो समझदार, जो पढ़े लिखे स्कूल गए, बड़ा धीरे से बात करते हैं ना, और लेकिन जो बेचारे जंगल में, वो बड़े जोर से बात करते हैं, जोर से बोलेंगे। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, अब वचन विनीत कहें कर जोरी। हाथ जोड़ करके और बार 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 भगवान जी भगवान जी भगवान जी। भगवान ने कहा क्या है बच्चा? कहा भगवान बहुत दिन हो गया। भगवान ने कहा क्या? कहा हम जंगल में रहते हैं, हम अनाथ हैं भगवान, हमारा कोई रक्षक नहीं था, अब हम अनाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। भगवान आज हम सनाथ हो गए, मुझे कोई मिल गया रक्षक। कहा भगवान यह मेरे सौभाग्य है कि आप आए, आपको जंगल नहीं निकाला गया, यह हमारे भाग्य है कि आप आए। कहा धन्य हो गए जंगल कि भगवान आप जाएंगे, जगह जगह अपना पैर रखेंगे। कहा यहां जानवर भी धन्य है कि आपको देखेंगे। और क्या कहते हैं, बहुत भावुक शब्द है। भगवान
अब हम सब भांति, देखिएगा चौपाई, बहुत भावुक चौपाई। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाध बराई। कहा भगवान अब मैं आपकी सेवा करूंगा। कहा कैसे सेवा करोगे? कहा भगवान आप जंगल जाएंगे, जब बाघ दिखाई पड़ेगा तो मैं बाघ को मार दूंगा, आपको बचा लूंगा। भगवान पागल हाथी जब दौड़ेगा आपके पीछे ना, तो मैं हाथी को मार दूंगा, मैं आपको बचा लूंगा। भगवान को देखिए कि क्या भाव में कहते हो। भगवान यहाँ सांप बिच्छी बहुत है, मैं हर मिनट देखूंगा, अगर एक भी सांप आपकी तरफ आए मैं मार दूंगा उसको। भगवान सुनते हैं। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जो। भगवान कहीं जाना हो ना, चिंता मत करिएगा, मैं एक एक रास्ता जानता हूं जंगल के, आप बताइएगा मैं आपको ले जाऊंगा। करते हैं ना। अब भगवान आपको मैं खिलाऊंगा। भगवान संसार को खिलाते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको खिलाऊंगा। वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा ऐन, किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। भगवान बैठ के सुन रहे हैं, वाह क्या कितनी अच्छी बातें कह रही है। जिनको वेद नहीं समझ पाए, जिनको मुनि नहीं समझ पाए, मुनि का मन जिनके पास नहीं पहुंचा, और ऐसे भगवान को ये जंगल के लोग बात कर रहे हैं और भगवान सुन रहे, जैसे छोटे बच्चे की बात बाप सुनता है। भगवान बैठ कर सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जब सांप दौड़ाएगा ना मैं चिल्लाऊंगा जोर से, आना मुझे बचा लेना, ऐसे कहूंगा भगवान ने। जब बाघ आएगा देखूंगा तो मैं डरता हूं बाघ को, तुम मार को भगाओगे? हाँ भगवान मार के भगा देंगे। यही बातें कर रहे हैं भगवान। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, उस प्रेम के पीछे अयोध्या छोड़ दी, चित्रकूट चले आए, और ऐसे भगवान बैठ करके अनपढ़ वनवासी लोगों की बात सुनते हैं और वनवासियों से कहते हैं कि देखो हाथी पागल दौड़ाएगा तो एक काम करना, एक कुटिया लोग बना के गए हैं, तोड़ न दे हाथी, बचा लेना। और वो जंगल के लोग कहते हैं भगवान हम लोग एकदम बचा लेंगे, हम पागल हाथी को मार के भगा देंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं होने दूंगा। है ना ऐसी बात? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात, आप लोग खूब अच्छे से कथा सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद है राम जी की कथा में। और आने वाले दिनों में नवरात्रि है, खूब आराम से प्रेम से मनाइए, और कोशिश ये रहे नवरात्रि में कि पाठ हो और भगवान की सेवा खूब करिए, खूब करिए। अपना तन मन धन जो भी कुछ कर सकते हैं करिए। और मंदिर में भगवान प्रकट होंगे तो जैसे देवताओं ने सारा कुछ छोड़ दिया, इंद्र ने इंद्रलोक छोड़ दिया, कुबेर ने कुबेर अपना घर छोड़ दिया, सब जो है वनवासी बन गए और भगवान की कुटिया बनाए, तो वैसे हम सब भी वनवासी बनेंगे और भगवान को यहाँ प्रकट करेंगे, और जितनी सेवा है हम सब कर सकते हैं वो करेंगे। जय मंगल।